चलिए दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स 3 दिसंबर 2025 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन है विवेक चतुर्वेदी, प्रवीण कुमार, ज्ञानेश कुमार, अरुण गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा। आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक प्रवीण कुमार ने दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है, पश्चिम बंगाल के दल के। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग हाल ही में प्रदान हुआ है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। नई मान्यता प्राप्त वस्तुओं में जीआई टैग जो मिला है वो है वोरेयूर सूती साड़ी, काविड पद्दी नट्टू सकराई, नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर, थोयामल्ली चावल, अम्बा समुद्रम चोपू समन शामिल है। इनके अतिरिक्त तमिलनाडु के पास अब तक 74 जीआई टैग उत्पाद हैं। जीआई टैग 1999 के से आधुनिक 2003 से लागू है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, डार्लिंग लिखा चला गया है, थोड़ा आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएनबी ने किस महिला को अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है मिताली राज, कैटरीना कैफ, कृति सेनन, प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिताली राज। चलिए अब वही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, इसके ऑप्शन में ही मिस्टेक कर गए हम लोग। यहाँ हरमनप्रीत हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन में हरमनप्रीत देना हम लोग भूल गए। चलिए आगे आते हैं। आगे कुछ और देख लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, दीपिका पादुकोण विस्तारा एयरलाइंस और एडिडास, शाहरुख खान पेप्सी, एचडीएफसी बैंक और टाटा चाय, प्रियंका चोपड़ा स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर, एमएस धोनी मास्टर कार्ड, ओप्पो, AR रहमान सिक्किम सरकार। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? इसका ऑप्शन है वाइब कोडिंग, पैरा सोशल, रेज बाइट, ब्रेन रोट। तो इसका आंसर हो जाएगा रेज बाइट। चलिए अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सफोर्ड 2024 में ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, 2025 में रेज बाइट को। अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 पैरा सोशल को, कोलिन डिक्शनरी 2025 वाइब कोडिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। जनवरी 2026 में 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका ऑप्शन है कोची, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोची। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह आयोजन
ICAR, CMFRI, ICC, CSIR, CSMCRI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा समुद्रयान मिशन, जिसका लक्ष्य है 2027 तक मानव को समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक पहुंचाना। चलिए अब आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। जैविक हथियार सम्मेलन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। BWC की स्थापना 26 मार्च 1975 को हुई और यह लागू हुई। यह सामूहिक विनाश के हथियार की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि बन गई। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय इस संधि के निक्षेपागार और प्रशासनिक सहायता निकाय के रूप में कार्य करता है। सदस्य इसमें कुल 189 देश शामिल हैं। समीक्षा सम्मेलन इसका प्रत्येक 5 वर्षों में आयोजित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डॉक्टर पोलोसमार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 हाल ही में किसने जीता है? इसका ऑप्शन है ए, टेसी थॉमस, सुधा मूर्ति, नदिया सेठ, मयंक नगर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेसी थॉमस। चलिए अब थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध है। टेसी थॉमस को 8वां पोलोसमार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। वह DRDO के एक प्रमुख वैज्ञानिक है और मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला है जिन्हें अग्निपुत्री की भी उपाधि मिली हुई है। उन्होंने भारत के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की परियोजना निर्देशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये नगद राशि शामिल दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में राजभवन, राज्यपाल भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन, लोक भवन, लोक निवास, लोकपुरम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोक भवन। चलिए अभी देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अभी तक हाल ही में 5 राज्यों ने इसको स्वीकार कर अपने राजभवन का नाम परिवर्तन किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, बिहार, तमिलनाडु शामिल है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। LIC का नया प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती, विपिन आनंद, रामकृष्ण चंद्र और राकेश शर्मा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा रामकृष्ण चंद्र। चलिए थोड़ा फैक्ट जानने का कोशिश करते हैं। LIC इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके CEO R दोराई स्वामी हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में अफ्रीका के किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ है? ऑप्शन ए गिनी बिसाऊ, ऑप्शन बी नाइजर, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी बुर्किना फासो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिनी बिसाऊ। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। इसकी राजधानी बिसाऊ है। इसकी करेंसी पश्चिमी अफ्रीकन फ्रैंक है। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाने में खुशी होगी।
धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।